औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह शुरा है मेरे सामने और सूरह शुरा की आयत नंबर 49 है। पारा नंबर 19 और रुकू नंबर 7 चल रहा है। आयत नंबर 49 कल हमने शुरू की थी, आधी हुई और आधी रह गई, थोड़ी लंबी आयत है। और आयत नंबर 48 तक फ़िरौन और मूसा अलैहिस्सलाम के डायलॉग और फिर मूसा अलैहिस्सलाम और जादूगरों का मुकाबला और फिर मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला जीत जाना, और बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अल्लाह का हुक्म जीत जाना। और सारे के सारे जादूगर जो थोड़ी देर पहले मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में थे, वो सारे मूसा अलैहिस्सलाम पर और मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर रब्बुल आलमीन पर ईमान लाए। और फ़िरौन तैश में आया और उसने लोगों को बुरा भला कहा जो भी, और उसने कहा कि ये सबसे बड़ा जादूगर है और तुम सारे इसके शागिर्द हो, तुम लोगों ने इससे सीखा और प्लानिंग के मुताबिक मुझे रसवा किया, और ये प्लानिंग के मुताबिक तुमने रसवा किया और मेरी इजाज़त के बगैर तुम ईमान ले आए इस पर और इसके रब पर। अब तुम देखना कि तुम्हारा अंजाम क्या होगा। यहाँ तक सोफ़ा तालमून, जल्द ही तुम्हें अपना अंजाम से शनाशाई हो जाएगी। अब यहाँ तक धमकी हो गई थी फ़िरौन की कि देखना तुम्हारा अंजाम क्या होगा, जल्दी अपने अंजाम को पहुँच जाओगे। मतलब फ़िरौन का कहने का ये था कि मैं तुम्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दूंगा और तबाह कर दूंगा, जान से मार दूंगा, या जो भी था, जैसे भी जो भी आगे वो खुद बताएगा कि किस तरह का अंजाम कह रहा है और किस तरह की सज़ा कह रहा है वो जादूगरों को। वो जादूगर जो कुछ टाइम पहले उसकी हमायती थे और मूसा अलैहिस्सलाम को धमकियाँ दे रहे थे, अब वो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ है और फ़िरौन अपने आप को बेबस और मजबूर समझ रहा है। उसने कहा कि जल्द ही तुम्हारा अंजाम बुरा होगा और तुम खुद ही जान जाओगे कितना बुरा अंजाम होगा। अब वो अंजाम क्या है खुद ही फ़िरौन आगे बता रहा है। लौक्तियन्ना ऐदियकुम वारजुलकुम मिन खिलाफ, मैं ऐसा करूँगा कि तुम सब के हाथों और पाँव को मुख्तलिफ सिमतों से काट दूँगा, खिलाफ सिमत से काट दूँगा। क्या मतलब? दायां हाथ और बायां पाँव, बायां हाथ और दायां पाँव काट दूंगा। दायां अब इस तरह की क्यों, दोनों पाँव क्यों काट नहीं दिए? दोनों पाँव काट बंदे के ना हों तो फिर हाथों के ज़रिए से वो कुछ अपनी ज़िंदगी गुजारने का इंतज़ाम कर सकता है, कुछ काम काज कर सकता है, खाना पीना खा सकता है। और दोनों हाथ ना हों तो पाँव से चल सकता है। अब ये कड़ी सज़ा थी। फ़िरौन ने ये नहीं कहा कि दोनों पाँव काट दूंगा, दोनों हाथ काट दूंगा, बल्कि दायां पाँव बायां हाथ, बायां पाँव दायां हाथ, यानी मुखालिफ से मत से काटने का मतलब ये कि हर तरह से नकारा हो जाना बंदे का, ना दायां सा हिस्सा पूरा रहता है बंदे का और ना बायां हिस्सा पूरा रहता है, और वो कुछ भी नहीं कर पाता, ना चल फिर पाता है और ना कुछ खा पी सकता है, ना पकड़ सकता है, ना लेन देन कर सकता है, ना काम कर सकता है। यानी कड़ी सज़ा है ये कि मुखालिफ से मत से तुम्हारे हाथ पाँव काट दूंगा। और फिर सिर्फ मुखालिफ समत से हाथ पाँव काटने का फ़िरौन ने तड़ी नहीं दी, बल्कि उसने ये भी कहा उसल्लिबन्नकुम, ज़रूर तुम्हें सूली पे चढ़ा दूंगा। बाज़ रवायात में ये भी है कि उसने कहा कि खजूरों के तनों के साथ लटका दूंगा। और मुखालिफ समत से हाथ पाँव काट के और फिर उसको लटका देना, तो फिर उसका अंजाम ऐसा होना कि ना उसका एक हाथ से वो कुछ खोल सकता है, ना कोई टहनी पकड़ सकता है, ना अपने आप को, और ना एक पाँव जो पाँव उसका कटा हुआ वो लटका दूंगा, बांध दूंगा। उल्टा लटका देने का फ़िरौन ने धमकी दे दी। सॉरी। और उल्टा भी इस तरह कि एक हाथ कटा हुआ और एक पाँव कटा हुआ, एक तरफ का हाथ कटा हुआ, एक तरफ का पाँव कटा हुआ, पूरे जिस्म को मफलूज करने का एक ये बहुत बड़ा एक तरीका एक कार था जो फ़िरौन ने उन लोगों को बताया था। और उसने कहा कि मिन खिलाफिन उसल्लिबन्नकुम अजमाइन, और फिर उसने ये नहीं कहा कि तुम में से कुछ लोगों को जो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ ज़्यादा गर्विदा हो गए उन लोगों की सज़ा होगी, बल्कि उसने कहा अजमाइन, सारे जादूगरों को। सारे जादूगर चूँकि मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए, सारे जादूगर मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं अल्लाह तबारक व तआला को सजदा कर गए। सारे जादूगर फ़िरौन का ताल्लुक़ वास्ता छोड़ गए, और जब इतनी बड़ी वारदातें हो गई तो फिर फ़िरौन का बहुत सारा कुछ सारी ज़िंदगी
डूबती हुई नज़र आ रही थी अगली वाली, और पिछले वाली तबाही और पब्लिक के सामने शर्मिंदगी अलग। और पहली शर्मिंदगी ये थी कि मूसा अलैहिस्सलाम उसके सब बच्चों को, उसने मूसा अलैहिस्सलाम की उम्र के बच्चों को कत्ल किया कि कोई मेरी बादशाहत पे कब्जा ना कर ले। और शर्मिंदगी ये थी कि उस मूसा को उसने अपने घर में पाला पोसा। ये बड़ी बेवकूफ़ी लगती थी बज़ाहिर, का हुक्म तो अल्लाह ताला का था, अल्लाह के सामने कोई सर नहीं उठा सकता, आँख नहीं झपक सकता, अल्लाह ने ऐसा करना था कर दिया। लेकिन बज़ाहिर अगर दुनियावी म्यार पे देखा जाए तो एक बड़ी बेवकूफ़ी सी लग रही थी कि सारे बच्चों को कत्ल करके एक बच्चे को वो परवरिश कर रहा है। कभी उसके जहन में ये बात नहीं आई कि यही वो बच्चा ना हो जिससे मुझे नुकसान पहुंचना है। ये बड़ी बेइज्जती की बात थी। उसके बड़े हट के बेइज्जती की बात ये थी कि जादूगर उसने पूरे मुल्क से बुलाए और उनसे तरह तरह की डीलें की और तरह तरह के मनसब देने का वादा किया उनसे, और जादूगर हार गए और मूसा अलैहिस्सलाम जीत गए। ये भी बड़ी सुबकी थी फ़िरौन की। और उससे बढ़ के सुबकी ये हो गई थी फ़िरौन के लिए कि सारे जादूगर ना सिर्फ हारे थे बल्कि वो मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाने का ऐलान कर चुके थे। लम्हा भर में काया पलट गई थी और काया पलटने से फ़िरौन का 0 पे आ जाना और मूसा अलैहिस्सलाम को 100 को छू जाना, ये एक बहुत बड़ी बात थी। और अब मूसा अलैहिस्सलाम के जानने और मानने वाले अभी भी परेशान थे, और वो इसलिए परेशान थे कि ये चंद मुट्ठी भर लोग जो जादूगर हैं ये मूसा पर ईमान लाए हैं, और कुछ हम चंद मुट्ठी भर लोग मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए हैं, और हम फ़िरौन और फ़िरौनियों के मुकाबले में अभी भी बहुत कम हैं। और अगर फ़िरौन ने मुकाबला कर दिया और हम सबको मारने का ऐलान कर दिया, तो फिर हम फ़िरौन के शिकंजे से ना निकल सकेंगे, ना अपने आप को बचा पाएंगे, ना मुकाबला कर पाएंगे, इसलिए कि हम तादाद में बहुत कम हैं और फ़िरौनी ज़्यादा हैं फिर भी। और वो खौफज़दा थे, वो डर रहे थे, सहमे हुए थे, और बावजूद इसके कि मूसा अलैहिस्सलाम जीत चुके थे, लेकिन उसके बावजूद मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले परेशान थे। होना चाहिए था क्योंकि तादाद में बहुत कम थे और उनका मुकाबला किसी आम शख्स से नहीं था, बादशाह वक्त से था और पूरी रियाया से था। अक्सर रियाया अभी भी फ़िरौन के साथ थी और मूसा अलैहिस्सलाम के साथ चंद मूसा अलैहिस्सलाम के पहले मानने वाले, ईमान लाने वाले, और कुछ वो जादूगर जो कि अभी मुकाबला हार चुके थे मूसा अलैहिस्सलाम से, वो मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए। मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले दुखी, परेशान और सहमे हुए। मूसा अलैहिस्सलाम खुद परेशान थे और अब गो के थोड़ी सी कुव्वत महसूस कर रहे थे, ताकत महसूस कर रहे थे कि मैं ये इतने लोग मेरे साथ आ गए, असल जो मुकाबला था वो जीत गया हूँ। असल मुकाबला मैं जीत चुका हूँ। अब देखते हैं कि फ़िरौन ने अगला क्या करना है। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की उम्मीद भी मजबूत हो गई थी कि इतने बड़े मुकाबले में अगर अल्लाह तबारक व तआला ने जितवा दिया तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे साथ है और वह हर मैदान में मुझे शिकस्त नहीं होने देगा, मुझे फतह देगा, वो उम्मीद थी। अब देखते हैं कि फ़िरौन ने जादूगरों को धमकी तो दे दी थी, अब जादूगर आगे क्या कहते हैं ये कल की बात है। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तावन और बिर व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताउन करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफ़िज़।